हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैव एन एजुकेशन। और आई एम शेख और हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे कुछ फार्मूले। आइए कुछ फार्मूले को हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ फार्मूले थे और टेम्परेचर इफेक्ट के, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के फार्मूले और टेम्परेचर इफेक्ट के, जो कि दोनों के जो फार्मूले हुए हैं आपका यूपीसीएल जे में इस सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर को इफेक्ट का जो फार्मूला होता है आपका वो है आर टी इजकल टू आर नॉट कोस्ट में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है आपका टेम्परेचर इफेक्ट का। ठीक है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला है वो आपका अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1 इजकल टू अल्फ़ा नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। ये आपका है, ये आपका फार्मूला है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, आप लोग फिर से याद कर लीजिए, टेम्परेचर इफेक्ट आर टी इजकल टू आर नॉट कोस्ट में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी, जो होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, और जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो है आपका दिखा देते हैं हमको। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला होता है अल्फ़ा 1 इजकल टू अल्फ़ा नॉट कोस्ट में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। ये आता कैसे है ये भी बता दें हमको। जिसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा नॉट ले रहे हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो यूनिट होता है, और टी सेंटीग्रेड पर लेते हैं तो अल्फ़ा 1 पर डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अल्फ़ा 1 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा नॉट कोस्ट में 1 प्लस यहाँ पर टी2 माइनस टी1, मतलब क्या टी माइनस 0, तो अल्फ़ा नॉट टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया फार्मूला। और हम देखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट का, तो देखिए टेम्परेचर इफेक्ट का, टेम्परेचर इफेक्ट का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रेजिस्टेंस ले तो आर नॉट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा नॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर टी डिग्री सेंटीग्रेड पर लें तो हो जाएगा आपका क्या आर टी, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, यहाँ से आर नॉट कोस्ट में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस टी, मतलब इससे कंपेयर करें तो क्या था T2 माइनस टी, मतलब कि T माइनस 0, तो मतलब उसका मतलब होगा T बचेगा। ठीक है, तो आपका फार्मूला यहाँ पर बन गया। ठीक है, एनी डाउट? तो आइए नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग कवर करते हैं लेक्चर नंबर 7। तो आइए लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो हम लोग कुछ देखा था फार्मूले जो मैं बता दिए आपको। तो आइए ग्राफ बनाते हैं जिसमें से कुछ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा इधर। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये आपका 0 डिग्री पर है। ठीक है, और ये बनाते हैं। देखिए, जो आपका यूपीसीएल में एक बार क्या हुआ था कि 2008 में कि 2007 में, कि पता ना क्या हुआ था एग्जामिनर को कि कम से कम टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर इफेक्ट पे समथिंग का टेम्परेचर इस पे फार्मूले पे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन दे दिए थे। ठीक है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका आर नॉट आर टी। ठीक है, ये आपका हो गया टी डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये आपका होगा स्लोप यानी प्रवणता जिसको बोलते हैं। ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, आइए और देखते हैं इसका आप हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्लोप को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एम से। ठीक है, तो एम देख लीजिए यहाँ पर, एम स्लोप एम बराबर होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा है टेन थीटा, और टेन थीटा का जो मान होता है क्या होता है, लाल बटे कक्का से। पिछले लेक्चर हम लोग बताए थे आपको, लाल बटे कक्का यानी कि ये तो ये साइन कॉस ये टेन हो गया, तो टेन क्या है लंब बटे आधार, तो एम इक्वल टू टेन थीटा, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका डी ई
और आधार क्या आपका CD है। ठीक है, एनी डाउट? नो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें आपको, जो DE है आपका, ठीक है, ये चेंज इन रेसिस्टेंस है। ठीक है, CIR जिसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और ये जो है आपका चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो M इक्वल टू हो जाएगा DE अपान CD। तो DE क्या है आपका? चेंज इन रेसिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध में परिवर्तन। नीचे होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आप। अब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और अल्फ़ा नॉट देखें तो अल्फ़ा नॉट जो फार्मूला है आपका स्लोप इंटू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, स्लोप अपॉन रेजिस्टेंस। जो स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रवणता। आप लिख लीजिएगा। इसको डीलिंग किससे करते हैं? M से करते हैं। ठीक है, नो डाउट। अब देखते हैं अल्फ़ा नॉट। ठीक है, तो अल्फ़ा नॉट जो है आपका स्लोप अपान क्या है? रेसिस्टेंस। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, जिसका ओम होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है आपका? ऊपर क्या लिखा है हम लोग आपको? तो स्लोप चेंज इन रेजिस्टेंस अपान चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, स्लोप के यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपान चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर स्लोप चेंज लिखते हैं हम लोग। तो जगह यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस अपान, देखिए रेजिस्टेंस तो पहले से ही यहाँ पर है। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इनटू आपका नीचे यहाँ से क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जो होता है आपका स्लोप का। तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से अल्फ़ा नॉट जो हो जाएगा आपका चेंज इन रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ से देखें इस डायग्राम से, चेंज इन रेजिस्टेंस, यहाँ से आपका क्या चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में? तो क्या हो जाएगा आपका? कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना अंतर है? क्या हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस में से? RT माइनस RO। ठीक है, तो RT माइनस RO अपान चेंज इन रेजिस्टेंस इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेजिस्टेंस कितना आपका R नॉट हो जाएगा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी यहाँ से कितना है आपका? T डिग्री है, T है, तो यहाँ से T लिख लेंगे। इसको इधर करते हैं, कितना हो जाएगा? अल्फ़ा T R नॉट T इक्वल टू RT माइनस RO। ओके, यहाँ पर RO को इधर पक्षांतर करते हैं, क्या हो जाएगा? शिफ्ट करते हैं R नॉट को। तो RT इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा नॉट R नॉट T प्लस R नॉट हो जाएगा। तो RT इक्वल टू, अगर R नॉट को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो अल्फ़ा नॉट T प्लस 1। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एनी डाउट किसी को? आइए फिर से आप लोग समझा देते हैं। देखिए जो आपका नीचे की जो ये लाइन्स है, जो टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो आपको T डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है, R नॉट है, RT है। ठीक है, यहाँ आपका स्लोप M हो गया जो थीटा पर है। तो स्लोप इक्वल टू होता है M से डिनोट मत करते हैं M स्लोप को। M बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो M इक्वल टू tan थीटा बराबर कितना होता है? यहाँ से लंब बटे आधार
तो लंब हो जाएगा आपका CIR अपन CIT, मतलब कि CM बराबर CIT CI, मतलब क्या चेंज इन रेजिस्टेंस, और CT की जो है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो अल्फा नॉट इक्वल टू फार्मूला जो होता है आपका स्लोप अपान रेजिस्टेंस होता है, तो आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब स्लोप का यहाँ फार्मूला रखेंगे हम लोग यहाँ पर, चेंज इन रेजिस्टेंस अपना चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका यहीं कहीं रह जाएगा। तो आर नॉट और चेंज इन रेजिस्टेंस यहाँ से डायग्राम से देखेंगे हम लोग, चेंज इन रेजिस्टेंस तो RT माइनस R, इतना के अंदर चेंज हो रहा था, अधिक में से कम करा देंगे तो RT माइनस R नॉट हो जाएगा। ठीक है, अपन RT इंटू मतलब कि इसका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, R नॉट हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है T है, इसका पक्ष इस तरह तीरे गुणा कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो R नॉट 0 T, तो RT माइनस R, तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो RT इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, बस इस करके। ठीक है, एंड आउट, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इस टॉपिक्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं हम इस तरह का ग्राफिक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ठीक है, यहाँ पर आपका ले लेते हैं हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी ले लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये आपका पूरा है 50, इसको ले लेते हैं 80। ठीक है, 80 ओम रेजिस्टेंस जो है आपका 80 ओम है, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, आपका स्लोप निकालना है यहाँ से। ओके, तो आइए देखिए अब हम लोग पहले इसमें निकालना है हम लोग को फाइंड अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा 15, ये दो पॉइंट हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक जा गया आपका, ठीक है, ये इसको क्या बताएं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 है, तो यहाँ से ये 50 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका पूरा 80 है, ये 50 यहाँ से घट गया तो इतना क्या बचेगा आपका 30। ठीक है, इन डाउट, ये पूरा 80 है तो यहाँ से 50 तक घट जाएगा तो इतना बचेगा ऊपर 30। तो आइए नीचे अब सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या स्लोप इक्वल टू क्या है 10 थीटा, स्लोप इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार, यानी 10 थीटा लेते हैं तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना आपका 30/50। तो ऐसे कर सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस अपन चेंज इन टेम्परेचर, इसे भी कर लेंगे, आप स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप आपका 30/50। अब अल्फ़ा नॉट यहाँ से पुट करेंगे, तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो अल्फ़ा नॉट हो जाएगा आपका स्लोप अपान कितना होता है, स्लोप अपान आपका रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो अल्फ़ा नॉट, तो स्लोप कितना आपका 30/50, और रेजिस्टेंस कितना आपका यहाँ से, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगा, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पर 50 है, 50 ओम है, यहाँ पर ओम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ओम कर लीजिए, हम गलती से हो गया, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 3/5 से 25 250 पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ गया ये अल्फ़ा नॉट आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा 15, यहाँ से अल्फ़ा 15 हम लोग को फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो अल्फ़ा 15 हो जाएगा आपका, क्या होता है स्लोप अपान रेजिस्टेंस, तो स्लोप आप कितना है 30/50, आपका स्लोप है आपका कितना 30/50, और हम 50 डिग्री, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड करना है, 50 हो गया आपका, 0 0 कट जाएगा, यानी अल्फ़ा 50 का विमान 3/250
पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये हो गया आपका आंसर। इन डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है, आपका हो गया रेसिस्टेंस टेम्परेचर है। ठीक है, स्लोप जो है आपका ये 45 डिग्री पे है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 50 ओम है। यू डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये आपका 70 डिग्री पर 70 ओम है। ठीक है, ये पूरा ये आपका। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं अब इसको। ये आपका पूरा 70 ओम है। ठीक है, 45 डिग्री है आपका, तो यहाँ से क्या निकल लेंगे कि एम यानी स्लोप इक्वल होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान कितना है, 45 है। तो एम इक्वल टू हो जाएगा 1। आपका यानी स्लोप आ गया आपका। तो अब निकालेंगे हम लोग क्या, फाइंड हम लोग क्या करना है, अल्फ़ा नॉट फाइंड करना है, और क्या, और अल्फ़ा 70, ये दो चीज़ आपको फाइंड करना है। तो अब देखेंगे अल्फ़ा नॉट पे क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा नॉट हो जाएगा आपका स्लोप अपान कितना, रेजिस्टेंस। स्लोप है 1 और रेजिस्टेंस कितना आपका 50, 1/50। ठीक है आंसर। और दूसरा देखते हैं अल्फ़ा 70 टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, तो स्लोप अपान रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस कितना है आपका 70, बस पर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर पर डिग्री सेंटीग्रेड सोल्व हो गया आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द रेसिस्टेंस आप सभी लोग लिखिए मेरे साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेन डिग्री सेंटीग्रेड इज 35 ओम। ठीक है, मतलब कि आपका क्या रेजिस्टेंस का वायर है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब कि एक वायर का रेजिस्टेंस आपका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 35 ओम है। ठीक है, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका कोफिशिएंट कितना है, 0.00045 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फाइंड इट्स रेसिस्टेंस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों को फाइंड रेजिस्टेंस करना। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन आपका ए वायर, मतलब ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 10 डिग्री सेंट इज 35 ओम, मतलब कि एक तार का रेजिस्टेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 ओम है। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.00045 पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 0.00545 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस 5 कीजिए एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, तो आर आपका R1 हो गया कितना, R1 हो गया आपका 35 ओम। ठीक है, और ये आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, अल्फ़ा T2 हो गया आपका, सॉरी T1
इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हो गया आपका कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और अल्फ़ा नॉट हो गया आपका कितना 0.00045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आइए फार्मूला के आप लोग पुट करते हैं। मुझको क्या फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है। ठीक है, तो R2 इक्वल टू R1 क्वेश्चन में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, आप लोगों के पीछे पढ़ा चुके हैं फार्मूले। ठीक है, तो R2 को हम लोग को फाइंड करना है, सॉरी, तो R2 फाइंड करना है। R1 कितना आपका 35 ओम है, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट कितना आपका 0.00045 और T2 का मान कितना है 40 माइनस T1 का मान 10। तो R2 इक्वल टू 35, तो 1 प्लस 0.00045 इंटू 30। ठीक है, तो R2 इक्वल टू 35 हो जाएगा आपका 35.47 ओम। आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर होगा। तो बोलिए इसको भी सॉल्व करा दें अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो। अब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों को तो इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 35 ओम। मतलब एक तार जिसका रेजिस्टेंस, एक तार का रेजिस्टेंस आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 35 ओम है। इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.00045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर, तार का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 0.00045 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको फाइंड रेजिस्टेंस करना है। R1 दे दिया आपको, पहला रेजिस्टेंस कितना है 35 ओम। T1 दे दिया आपको 10 ओम। T2 दे दिया आपका 40 ओम। और अल्फ़ा नोट दे दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया कितना आपका, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इतना हो गया। तो फार्मूला रख के आप लोगों के इस तरह बस पुटअप कर ले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, एक तार का रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 ओम मान लो। ठीक है, ठीक है, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका एट टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट जो आपका कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों का है। मान लो कि एट आपका कितना है मान लो 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। ठीक है, देन फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब द रेजिस्टेंस आप है, मतलब एक तार का रेजिस्टेंस कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 ओम है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है आपका 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड गया, तो 10.5 ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हम लोग तब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं आप। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए, आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना दिया है 35 ओम। ठीक है, तो मतलब क्या R1 दे दिया आपका 35 ओम। ठीक है, और अल्फ़ा नॉट कितना है 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टेंस एट 9 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि आपका पहला जो टेम्परेचर है T1, ठीक है,
T1 आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो R1 यहाँ से निकला है। और T2 जो है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम लोगों को फाइंड करना है क्या, R2। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रेजिस्टेंस R2 कितना आएगा। तो आइए यहाँ से फाइंड करते हैं। जैसे आप लोग फार्मूले पिछले हम पढ़ा चुके हैं कि, तो आइए पढ़ाते हैं। कितना होता है फार्मूला, R2/R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2/1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1, सॉरी यहाँ पर T1 T2। ठीक है, तो R2 फाइंड करना है। R1 का मान कितना दिया है 35 इक्वल टू 1 प्लस 0.003 इंटू T2 का मान कितना है आपका 90/1 प्लस 0.003 इंटू T1 का मान कितना है आपका 20। सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो R2 का जो मान आ जाएगा आपका 4.93 ओम आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट, आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप लोग किसी ग्रुप में सेंड कीजिए। आप लोग जितने फ्रेंड हैं सभी को बताइए कि हेवन एजुकेशन से जुड़ जाइए। और एक बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका BEE। तो सभी स्टूडेंट से बोले कि आप लोग जुड़ जाइए और एक अच्छे एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि स्पेशल जो वैकेंसी है दिसंबर में आने वाली है। तो आप लोग अभी से लग जाइए। ठीक है, टाइम बहुत कम है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।